we go. पहले सिर्फ एक दफ़ा बच्चा इम्प्रूव कर सकता था, लेकिन अभी हमने 4 दफ़ा इम्प्रूवमेंट की पॉलिसी बनाई है, जिसमें बच्चा अगर फर्स्ट टाइम मुतमईन नहीं है दूसरी दफ़ा दे दे, दूसरी दफ़ा मुतमईन नहीं है तीसरी दफ़ा दे दे, तो बच्चे को अब हम 4 चांसेस दे रहे हैं। हमने हिस्ट्री बनाई है। पाकिस्तान में पहली दफ़ा हम साल में अब 2 इम्तहान ले रहे हैं, और पहले जब भी बच्चे अगर कोई एक पेपर रह जाता था या सारे पेपर रह जाते थे, तो मुस्तकिल उसके कैरियर पे एक टैग लग जाता था सप्लीमेंट्री का। वो सप्लीमेंट्री का टैग हट गया। अब साल में 2 इम्तहान, जिस तरीके से बाकी फॉरेन बोर्ड्स लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये तस्वर भी नहीं था कि ये भी हो सकता है कि साल में 2 इम्तहान हो जाएं। 15 साल जब तक आपकी उम्र नहीं होती, आप 9 में नहीं आ सकते। क्योंकि एक बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा, और वो हमने एग्जाम्पल देख चुके हैं। पाकिस्तान के कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि वो 12 साल की, वो 13 साल की उम्र में कह रहे हैं कि हम 9th ग्रेड में जा सकते हैं। क्यों उनका रास्ता रोकते हैं हम? अगर एक बच्चा भी मुल्क में है तो वो उसके रास्ते में आपका सिस्टम बैरियर न लगाए। तो हमने वो बैरियर खोल दिया है कि एज लिमिट को हमने रिलैक्स कर दिया है। अगर 1 या 2 साल पहले भी बच्चा कहता है कि मैं 9th ग्रेड में पढ़ने के लायक हो चुका हूं, तो वो जा सकता है। वो भी IBCC के प्लेटफॉर्म से जो है वो कर चुके हैं। IBCC एक ब्लेसिंग है। जब 18th अमेंडमेंट हो, बाकी सूबों से बात करना बहरहाल इस वक्त थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि एजुकेशन जो है वो फेडरल का सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन इस सूरत हाल में हमारे पास IBCC ब्लेसिंग है कि तमाम बोर्ड्स के साथ हम मुशावरत करते हैं और उसके बाद एक कंसेंसस डेवलप करते हैं। फिर वो बोर्ड्स अपने अपने सूबे में जाके अपने जो उनके BOGs होते हैं वहाँ जाके अप्रूवल लेते हैं। तो एक तो हमने ये बहुत बड़ा एक हिस्टोरिकल स्टेप लिया है कि साल में 2 इम्तहान, और वो सिर्फ ये नहीं कि हमने रेजोल्यूशन किया है, अब प्रैक्टिकली इम्तहान 2 हो रहे हैं। और पहला इम्तहान अप्रैल मई में होता है, दूसरा इम्तहान जो है वो अक्टूबर नवंबर में होता है। और बच्चे के अगर सारे के सारे पेपर, बच्चा कहता है मैं बीमार हूँ, मैं पेपर नहीं दे सकता, अप्रैल मई वाला जो मेन इम्तहान होता है रह गया, कोई मसला नहीं, आप अक्टूबर नवंबर वाले पे एग्ज़ाम में आ जाएं। और मज़े की बात यह है कि आपके उस पर मार्कशीट पे, ट्रांसक्रिप्ट पे सप्लीमेंट्री का टैग नहीं लगेगा। जब भी कोई बच्चा साइंस अपना पहले मैट्रिक देना चाहता था, तो वो सिर्फ ह्यूमैनिटीज़ दे सकता था, आर्ट्स के सब्जेक्ट दे सकता था। अगर कोई बच्चा कहता है कि मैं साइंस के सब्जेक्ट भी देना चाहता हूँ, तो वो मैट्रिक साइंस नहीं कर सकता था। प्राइवेट रेगुलर तो आता था स्कूल कॉलेज में जिसके एडमिशन होता थे। प्राइवेटली बच्चा वो कहता है कि मैंने घर में बैठ के, आजकल देखें ना ऑनलाइन एजुकेशन की इतनी अपॉर्चुनिटीज़ पड़ी हुई हैं, मज़े से बैठ के आप, खान एकेडमी है, बाकी जो है वो आपके पास सोर्सेज पड़े हुए हैं, उन रिसोर्सेज को एक्सेस करें, आप तैयारी कर लें। और अगर आप कहते हैं कि मैं साइंस के सब्जेक्ट भी प्राइवेट दे सकता हूँ, दे दें, दुनिया पूरी में हो रहा है। तो हमने वो दरवाज़ा बच्चों के लिए खोल दिया है। सिर्फ उसमें यह है कि प्रैक्टिकल का इंश्योर करवा देंगे। हमारे पास ग्रेडिंग सिस्टम जो है वो A था, और उसके बाद F तक था। वो A जो है वो 80 से 100 तक था। अब उसमें पता नहीं चलता था कि किसके 80 नंबर हैं, किसके 100 नंबर हैं। तो एक बड़ा, यानी अगर आप कोई बच्चा कहे कि मेरा A ग्रेड है, तो उसकी रेंज बहुत ज़्यादा थी। तो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे थे वो भी इसमें छुप जाते थे। तो हमने क्या किया, अब हमने 10 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया, जो कि इंशाल्लाह 2023 से इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। उसमें क्या करें हम, उसमें A++, A इस तरीके से किया, और F नहीं होगा। ये फर्स्ट टाइम एक हमने वो किया है कि F, क्योंकि उसमें से बच्चा एक स्ट्रेस में चला जाता है, हम उसको U कर रहे हैं, अनसेटिस्फैक्ट्री। पूरे मुल्क में जब हमारी बोर्ड से मीटिंग हो रही थी, अक्सर बोर्ड्स में ये इशू एक है कि अगर बच्चा केमिस्ट्री थ्योरी में फेल है लेकिन प्रैक्टिकल में पास है, और सिर्फ पास नहीं है, 15 में से 15 नंबर है, ठीक है, तो वो एक इनइफेक्टिव सिस्टम बन चुका था। तो उसको हमने अब इसको ठीक करने जा रहे हैं, इम्प्रूव करने जा रहे हैं। एक हमारे पास अल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल जो दुनिया में हो रहा है ATP, कुछ प्रोजेक्ट बेस्ड, तो इसको भी हमने इम्प्रूवमेंट 2025 से इंशाल्लाह पहला जो हमारा इम्तहान होगा प्रैक्टिकल का, वो ATP बेस्ड या प्रोजेक्ट बेस्ड होगा। एक अजीब सिलसिला शुरू हो गया है कि नासिर के 99 नंबर हैं, गुलाम अली के 98, ये कहाँ से आ गया? अपने आपस में तो कंपटीशन होता नहीं। इसको हम कहते हैं क्राइटेरियन रेफरेंस। क्राइटेरियन रेफरेंस क्या है कि एक आपके पास करिकुलम है, बच्चों का आप इम्तहान लेते हैं, आप देखते हैं कि किस बच्चे ने कितना करिकुलम सीखा है, कवर किया है। उसका ऑब्जेक्टिव ये था, हमने बच्चों को नंबर्स के गैर ज़रूरी दौड़ में लगा दिया। बच्चे स्ट्रेस में जा रहे हैं, एक एक नंबर के लिए गैर ज़रूरी दौड़। अभी हमने
इंशाल्लाह ताला 2023 में जो हमारी मार्कशीट आ रही है उसमें तो नंबर होंगे, लेकिन 2024 2025 ऑनवर्ड्स नंबर गायब कर रहे हैं हम। मार्कशीट में, ट्रांसक्रिप्ट में नंबर नहीं होंगे, सिर्फ ग्रेड होगा। और उसके बाद उसका जो जीपीए है वो हम जीपीए फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं। जीपीए इसलिए कर रहे हैं कि आगे जाके यूनिवर्सिटीज़ को एडमिशन जब करने पड़ते हैं, पीएमसी, पीईसी, उनके लिए क्राइटेरिया बनाने के लिए एक ओवरऑल एक हम जीपीए और सीजीपीए का एक हम वो कर। Here we go.